श्री राधा रानी महारानी की जय जय श्री राधे श्याम। हनुमान जी आ गए थे। हनुमान जी हम सबका परम सौभाग्य है भगवान के अकारण करुणा के कारण आज 7वें दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए संसार का नियम है, आपके जीवन में अधर्म होगा, आपके जीवन में पापाचार होगा, आपके जीवन में दुराचार होगा। तो जो दुराचार अधर्म पापाचार का समय है वो जल्दी से नहीं व्यतीत होता है, लेकिन आप जब भी धर्म का कार्य करेंगे, धर्म के कार्य में रहेंगे तो आपका समय जल्दी व्यतीत हो जाता है। हम लोग 6 दिन से बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हर दिन यही प्रतीत होता है कि जैसे आज ही कार्यक्रम आरंभ हुआ हो। तो कल हम सबने रात्रि काल की बेला में बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के सुंदर विवाह उत्सव का आनंद हम सबने प्राप्त किया था। कल भगवान हम सबने श्रवण किया था कि जो सारे संसार को प्रत्याग करके केवल भगवान के हो जाते हैं, एकांकी प्रेम जब भगवान के प्रति हो जाता है तो भगवान उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। माता रुक्मिणी ने भगवान के पास में पत्र भेजा, विप्र के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा भगवान ने पत्र को पढ़ा। रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया था, मैं जब भी विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर के साथ में करूंगी। अगर वो श्याम सुंदर मुझे अपनाएंगे नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, लेकिन इस दुष्ट अत्याचारी दुराचारी शिशुपाल के साथ में मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। ध्यान देना, हम और आप भी अपनी बेटी का विवाह अगर संजर शीलवान गुणवान वर के साथ में करेंगे तो मेरी बेटी सुखी रहेगी। और कहीं हम लोगों ने जान करके धन के चक्कर में, माया के चक्कर में अगर हमने अपनी बेटी का विवाह किसी विधर्मी के साथ में कर दिया तो पूरा जीवन उसका नरक हो जाएगा। अब शिशुपाल रुक्मिणी का मित्र था, रुक्मिणी के बहन का भाई मित्र था, इसलिए रुक्मिणी मना नहीं कर सकी, क्योंकि हो सकता है अगर रुक्मिणी मना करती अपने भाई से तो रुक्मिणी को दंड भी मिलता। लेकिन जब भगवान के प्रति समर्पित हो गई रुक्मिणी तो भगवान ने रुक्मिणी की भावनाओं को समझा, रुक्मिणी को समझा। भगवान आकर के रुक्मिणी को लेकर के चले गए और भगवान ने जाकर के द्वारकापुर में बड़े धूमधाम से मैया रुक्मिणी के साथ में उन्होंने पाणी ग्रहण संस्कार किया। भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्यं भूमिपान पुरमानीय विधिवतो पमे कुरुद्वः। इस तरह से भगवान रुक्मिणी के साथ में विवाह करके आनंद हर्षोल्लास के साथ में भगवान द्वारकापुरी में नित्य निवास करते हैं। भगवान ने महारानी रुक्मिणी के लिए रहने के लिए दिव्यपुरी का निर्माण किया है, जिसको हम लोग द्वारकापुरी कहते हैं। और भगवान ने ऐसे पुरी का निर्माण किया है क्योंकि भगवान जानते हैं जब मैं गोकुल में था तब मेरे पास में राक्षस लोग आते थे मुझे मारने के लिए। मैं अपने प्राणों की रक्षा कर लेता था, गोपिकाओं की, बाल बालों की रक्षा मैं कर लेता था। जब मैं ब्रज में गया, वृंदावन में गया, तब भी मैं रक्षा कर लेता था। लेकिन अभी तो अरे भाई, आगे नाथ न पीछे बघात जी के मरे न रोवे, कोई आगे पीछे नहीं है। मैं अगर नहीं भी रहूँगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अब मेरी अवस्था धीरे धीरे विवाह करने के लिए हो रही है। मेरा विवाह होगा, मेरी बीवी होगी, बच्चे होंगे, मेरे बीवी को, मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो। इसलिए भगवान पूरे ब्रज को ले जा करके समुद्र के मध्य में एक भवन का निर्माण कर लिया, जिसका नाम रख दिया बोलो द्वारकापुरी की जय। और ऐसा मकान को भगवान ने द्वारकापुरी के अंदर में जल के मध्य में बना लिया कि जब सारे ब्रज गोपिकाएं, ब्रज गोपी को ग्वाल बाल सब उस मकान में प्रविष्ट हुए तो उसमें मकान में दरवाजे खोजने लगे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। भगवान ले जाकर के सबको कैद कर दिया और उसमें दरवाजे नहीं थे। अब सारे गोपग्वाल, सारी ब्रज सखिया द्वार कहाँ चिल्लाने लगी। इसलिए उस द्वार कहाँ के करने के कारण उस पुरी का नाम पड़ गया द्वारकापुरी।
जो सभी पुरियों में श्रेष्ठ है, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, भगवान ने ले जाकर के सबको वहाँ पर वास कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। माता रुक्मिणी के गर्भ से एक बालक ने जन्म ले लिया, जिसका नाम था, बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कामस्तु वासुदेवांसे दगदा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेवा प्रत्यपद्यतः। माता रुक्मिणी के गर्भ से कुछ समय के अंतराल पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जो साक्षात कामदेव का अंश कहा जाता है। जिस समय भगवान शंकर समाधिस्थ होकर के बैठे थे, तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया था। देवता लोग त्राहिमाम कर करके भगवान ब्रह्मा के पास में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान नारायण के पास में गए। जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना किया, महाराज तारकासुर के अत्याचार से त्रैलोक्य भयभीत है, त्रैलोक्य पीड़ित है, महाराज कोई युक्ति करिए। भगवान नारायण ने कहा कि भैया मैं क्या कर सकता हूं, नाथ आप तो यही सब कुछ कर सकते हैं, सर्वाधार हैं। महाराज अगर भगवान शिव अपना विवाह करें, क्योंकि जब से सती ने अपने प्राण को त्याग दिया था, भगवान शंकर के हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। शंकर ने अपने मन में संकल्प कर लिया था कि एक बार मैंने विवाह किया, और एक बार विवाह के करने के कारण जब मेरी पत्नी मर गई तो मुझे अभी तक रोना पड़ रहा है, उसका वियोग मेरे हृदय में है, विरह अग्नि मुझे जला रही है। अगर मैं दोबारा विवाह करूंगा तो इसी तरह से मेरी पत्नी दोबारा मर जाएगी, इसलिए विवाह करना ठीक नहीं है। अब तो भगवान का भजन करना है। भगवान शंकर जहाँ जाते, अगर रसिक श्रोता मिल जाते तो कथा सुनाते, अगर कोई वक्ता मिल जाते तो भोलेनाथ बैठ करके अरे भाई कथा को सुनते, और जब कोई नहीं रहता तो भोलेनाथ लाग समाधि अखंड अपारा, भगवान शंकर समाधि लगा करके भगवान का भजन करते। एक बार भगवान शंकर बैठ करके भजन कर रहे थे, तारकासुर के द्वारा देवता मनुष्य सब परेशान हो गए उसके प्रकोप से, उसके अत्याचार से। सब गए भगवान नारायण के पास में। नारायण अगर आप चाह लेंगे, क्योंकि भगवान शंकर दुनिया में केवल अगर बात मानते हैं तो आपकी मानते हैं, आपके अन्यत्र किसी की बात नहीं मानते हैं। अच्छा भैया चलिए चलता हूँ, मैं निवेदन कर लेता हूँ। भगवान शंकर की समाधि लगी हुई थी। अब भगवान शंकर के पास में देवता तो तभी जाएंगे, भगवान नारायण तभी जाएंगे जब जागृत अवस्था में भोलेनाथ होंगे। और ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति सोया हो, कोई व्यक्ति भगवान के भजन में हो, कोई व्यक्ति भगवान की पूजा में बैठा हो, कोई व्यक्ति सोया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी इनके भजन में विघ्न नहीं डालना चाहिए, इनके सोने में बाधा नहीं डालना चाहिए। जो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, आप पूजा करें या ना करें, अगर कोई पूजा कर रहा है जाकर के आप पूजा में विघ्न डाल देंगे तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। देवताओं ने सोचा कि भोलेनाथ बैठे हैं समाधि में, राम नाम जप रहे हैं, अब इनको जगाया कैसे जाए, समाधि से बाहर कैसे लाया जाए। जब तक भोलेनाथ समाधि से बाहर नहीं आएंगे तब तक बातचीत हो नहीं पाएगी। तो देवताओं ने कहा कि महाराज अगर सभी लोग चलेंगे जगाएंगे तो सबको पाप लगेगा। एक काम करते हैं, कोई एक चला जाए भोलेनाथ को जगा दे, और भोलेनाथ जग जाएंगे तो एक ही व्यक्ति को पाप लगेगा। लो भैया जितने देवता थे वही कहावत, ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सके पराए विभूति। देवता लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में जब भोलेनाथ को जगाने की बारी आई तो सब देवता पीछे हो गए। महाराज मैं नहीं जाऊंगा, महाराज मैं नहीं जाऊंगा भोलेनाथ को जगाने। लो उसी में से एक था तैयार हो गया, उसको ज्ञान आया, उसका विवेक काम किया, उसने अपने मन में विचार किया। वो और कोई नहीं था, वही था कामदेव। कामदेव ने कहा कि परहित लाग तजई जो दे, 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 संत प्रशंसा
इतना जरूर जानता हूँ, अगर परोपकार के लिए अगर इस शरीर का परित्याग करना पड़े तो परित्याग कर देना चाहिए। दुनिया में परोपकार के लिए शरीर त्यागने के समान कोई पुण्य नहीं है। अगर आपके मर जाने से अगर किसी जीव का कल्याण हो जाए तो इस जीवन को खत्म कर देना चाहिए महाराज। और मैंने ये भी सुना है कि जो परिहित के लिए परोपकार के लिए परोपकाराय शतम विहाय, ध्यान देना, परोपकार के समान इस दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। इसलिए अगर परोपकार के लिए मैं मरूंगा तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा बिमलात्मा बैठ करके जंगल में भजन कर रहे हैं उनके मुखार विंद से मेरा गुणानुवाद होगा कि कामदेव ने परोपकार के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। लो भैया, कामदेव तैयार हो गया। कामदेव सुंदर सुंदर स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ में ले लिया एक झोल में, और जहां पर भोलेनाथ बैठ करके तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, वहां पर पहुंच गया। अब तो भोलेनाथ के सामने नाच गाना करने लगा, क्योंकि अब अप्सराएं गई हैं ना, तो पाँव में पायजे पहन करके गई हैं, चूड़ियां पहन करके गई हैं, ढोल मृदंग बज रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गान चल रहा है, वाद्य कलाएं बज रही हैं। लेकिन भगवान शंकर का एक नियम है, जब तक भगवान शंकर संसार में रहते हैं, संसार के कार्य को देखते हैं, जैसे संसार के कार्य से विश्राम मिलता है, भोलेनाथ भगवान के नाम में लग जाते हैं। भोलेनाथ की समाधि स्थिति से जागृत कामदेव और कामदेव की अप्सराओं ने मिलकर के नहीं कर पाया। ध्यान देना, अगर हम वास्तव में परमात्मा से प्रेम करेंगे, भगवान के चरणों में अगर मेरा मन लग जाएगा, तो चाहे आपके पास कोई बोले और चाहे डोले, आपका मन उधर नहीं जाएगा। एक बार एक फकीर मस्जिद के अंदर में बैठ करके नमाज अदा कर रहे थे। उसी समय एक प्रिया अपने प्रीतम से मिलने के लिए तीव्र गति से दौड़ती हुई जा रही थी, और संयोग से उस प्रिया का पैर फकीर के पैर में लग गया। फकीर तमतमा करके नमाज को छोड़ करके खड़ा हो गया। मूर्खनी, तूने मेरे नमाज में विघ्न डाला, तूने मेरी नमाज में बाधा डाला। उस प्रिया ने कहा, उस स्त्री ने कहा कि महाराज, मैं तो अपने प्रियतम के मिलने के लिए इतना आतुर थी, मैं उसके प्रेम में इतनी बावली हो गई थी, मुझे तो हर जगह मेरा केवल प्रीतम दिख रहा था कि मैं अपने प्रीतम से कितनी जल्दी मिलूं। और महाराज, आप मस्जिद के अंदर में बैठ करके नमाज अदा कर रहे हैं, वास्तव में अगर आपका मन आपके अल्लाह में होता तो मेरा पैर लगने का ये जो पीड़ा आपको है, ये पीड़ा आपको नहीं होती। कितने लोग कलयुग में बगुला भगत बनते हैं, क्या बनते हैं? बगुला भगत बनते हैं। मेरे समान कोई पुजारी नहीं है। अरे मैं तो एक नहीं 4-4 घंटे पूजा करता हूँ, 10-10 घंटे पूजा करता हूँ। देखिए, पूजा करिए, अच्छी बात है, लेकिन पूजा का प्रभाव भी मेरे जीवन में दर्शन होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। भोलेनाथ समाज से नाच गाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भोलेनाथ ने अप्सराओं को भेज दिया कि आप लोग जाइए, आपसे काम नहीं चलेगा। कामदेव के पास में 5 बाण हैं, ध्यान देना, कामदेव के पास में 5 बाण हैं। कामदेव कुछ दूर पर गया और आम के पेड़ पर बैठ गया। आम के पेड़ पर बैठ करके कामदेव 5 बाणों से भगवान शिव के ऊपर प्रहार किया। भैया ध्यान देना, 5 बाण कौन कौन से हैं? रस, रूप, गंध, स्पर्श और त्वचा। कामदेव ने भगवान एक बाण से प्रहार करता तो हो सकता है कि भगवान शंकर न जगते, लेकिन जैसे कामदेव ने 5 बाणों से प्रहार किया, उसी समय भगवान महादेव की समाधि से जागृत हो गई। भगवान शंकर ने नेत्र उठा करके खोल करके देखा चारों तरफ, मेरे प्रभु के, मेरे इष्ट के भजन में बाधा डालने वाला ये कौन है? जो भी होगा आज उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान शंकर की आंखें लाल लाल हो गई, क्रोध में आ गए भगवान शिव। भगवान शिव खड़े हो गए। भगवान शिव ने खड़े होकर के देखा तो आम के पेड़ पर बैठा हुआ था छुप करके, कौन? यही कामदेव। तो बाबा कहते हैं
तब शिवती सर नयन उभारा, तब शिवती, सभी लोग गाइए, नयन उभारा, तब शिवती सर नयन उभारा, तब शिवती तीसरे नेत्र को खोल दिया, कामदेव जलकर के राख हो गया। अब तो कामदेव की पत्नी जब रति को ये पता चला कि अब मेरे पति को भगवान शंकर ने मार दिया है, रति दौड़ते आई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। तो भैया दुनिया में भगवान शंकर से ज़्यादा जल्दी रुष्ट होने वाला कोई देवता नहीं है, और भगवान शिव के समान कोई जल्दी प्रसन्न होने वाला भी देवता नहीं है। और बाबा गोस्वामी ने, क्योंकि बिना कृष्णावतार के रामावतार नहीं हो सकता है, इसलिए रामचरितमानस में बाबा जी ने केवल 2 चौपाई के माध्यम से पूरी भागवत कथा को लिख दिया है। जो विद्वान जन बैठे हैं सब जानते हैं। जिस तरह से व्यास भगवान ने 9 स्कंद में पूरा रामचरित्र लिख दिया है, इसी तरह से बाबा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अंदर में 2 चौपाई में पूरी भागवत कथा को प्रविष्ट करा दिया है। रति दौड़ते दौड़ते आई, ये सरकार आपने मेरे पति को मार दिया, महाराज मैं अनाथ हो गई। दुनिया में अगर स्त्री को खाने के लिए ना मिले, पहनने के लिए ना मिले तो चल जाएगा, लेकिन अगर किसी स्त्री का पति इस दुनिया से चला जाए तो उसका जीवन जीना कठिन हो जाता है। तो महाराज मेरे पति का तो कोई दोष भी नहीं था, वो तो देवताओं के लिए आकर के जगाने के लिए आए थे, दंड देना था तो आप देवताओं को देते, आप मेरे पति को दंड दे दिए। भगवान शंकर उसकी विनय को सुन करके, उसकी विनती को सुन करके, रति के विचार को सुन करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा कि देवी अब इस जन्म में तुम्हारा पति तुमको नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है ये हरण महाबलिहारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृष्ण तनय है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, जय जय बचन अन्यथा होई न मोरा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसलिए भगवान शंकर ने वरदान दे दिया था कि कृष्ण तनय हुई हैं पद थोड़ा। जाओ देवी मैं आशीर्वाद देता हूँ, जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे अपनी लीला का स्मरण करने के लिए इस धरा पर,